हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। छुट्टी के दिन संडे स्पेशल में गार्डन में आ गए सुबह सुबह। यहाँ के विजिट कर रहे थे, देख रहे थे क्या लगा, क्या टूटा, क्या पका। तो भाई पका है टमाटर और भिंडी। भिंडी हालांकि थोड़े से ही पैमाने पे है, लेकिन इनको तोड़ लेंगे क्योंकि भाई फिर बंदर अपना हिस्सा ले जाना ही। तो एक भिंडी आ रही है। एक और है। हाँ ये आ रही है। ये तो ज़्यादा छोटी है। देखो एक उधर है। उतनी छोटी नहीं तोड़ते। एक उधर है। उधर है, लो मैं तोड़ के लाऊंगा। उधर तोड़ के क्या, काट के लाऊंगे भाई। देखो कैंची उठा रखी है हमने, और इनके जो ये पौधे हैं ये हैं हल्के हल्के से, और ये तोड़ने की जिद कर रहे थे बालक। पापा जी मैं तो कर नहीं रही थी, आरुषि दीदी तो कर रही थी। हाँ बेटे, हाँ गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। ये नहीं कर रही थी जिद नंदिनी, आरुषि कर रही थी। उसने ट्राई भी करा कैंची से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। फिर मैं कल लाओ मैं काट दूंगा, तुम टोकरी पकड़ो। ये तो ये टोकरी में दिखाओ हमने क्या क्या काटा है, बताओ। टमाटर और भिंडी। टमाटर और भिंडी। भिंडी, ये दो ही चीज़ें हैं भाई अभी। गार्डन में सब्जियां कुछ ज़्यादा है नहीं। गर्मियों में सब्जी बेलों वाली हुआ करें थी, बेल हमारी उतनी हुई नहीं है अबकी। है तो पापा जी, लेकिन हमने बो रखी है, बेलें भी होगी। एक पालक भी तो है। पालक है, पालक भी तैयार हो रहा है। भिंडी एक दो और बची हैं भाई, इन्हें और काट लो। पालक और मूली और चुकंदर। चुकंदर इस खन्ने में पूरी पालक, मूली और चुकंदर। बड़े बड़े दरख्त हो गए भाई, इन पे बीज बनाने की कह रहे हैं। ये मैं तो कह रहा था इन्हें निकाल दो। लो बेटे, लो पापा जी रखो। लो पापा जी। हाँ छोटे से पौधे पे ये लो, ये हो गई। देखो कितनी छोटी छोटी। हार्वेस्टिंग चल रही है देखो ये क्योंकि हार्वेस्टिंग। बताओ बेटे, पापा जी ये क्या भी काट लो। ये छोटी है अभी। तो ये तो इससे भी छोटी है। हाँ लेकिन इसकी उम्र ज्यादा है। मम्मी देखो ये आ रहा है, पर लग रहा सफेद, क्योंकि ये रेड होने लग रहा है। देखो यहाँ से रेड होने लग रहा है ना। ये तो रख के ठीक हो जाए, टपक जहाँ रखने के बाद में। अरे कल को तुम्हारे लंच के लिए तैयार होगी। मम्मी आपको लाल लाल टमाटर दिखाऊं। एक ये और एक ये, देख कितना सुंदर कलर और है। एक ये पापा जी की मेहनत है आप। पापा जी देख, मम्मी देखो कितना लाल टमाटर। हाँ ये दिख रहा है, इतनी दूर से भी दिख रहा है, टेंशन न लो आप। टमाटर मुझे दिख रहा है। लाल रंग तो तेज वाला तो दिख ही जाएगा, अक्सर ही तो नहीं दिखते मुझे नंदनी। ये किसकी मेहनत है? आपके पापा की। इसका ब्रेकफास्ट है। इसका ब्रेकफास्ट है नंदनी का। दो ले से और खा ले। चक्कू ला पर बोलो हेलो, कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम और आप गाइज सब कैसे हैं? हेलो गाइज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये आरोसी जो है ना, सुबह सुबह स्टडी कर रही थी। ये पढ़ रही थी भाई, यहाँ पे ताबड़तोड़ पढ़ाई करी इसने। क्योंकि बताते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है उसके दिमाग में ज्यों की त्यों बैठ जाती है चीज़ें। जो कि तो हाँ, जितना पढ़ते हैं सब दिमाग में स्टोर हो जाता है ना? हाँ जी। आपके भी हो गया? मुझे लग रहा है आपके दिमाग में सब स्टोर हो गया है, स्पेस बढ़ गया है। 2 TB का दिमाग हो रखा है आपका, बहुत स्पेस है इसमें। टमाटर बड़े मजेदार, यहाँ टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन उसको टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार गिराया, एक दिन उसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया, और एक दिन उसको नंदनी ने खाया और उसी को भी मार गिराया। मजा आ गया, मजा आ गया नंदनी, मजा आ गया। आज नंदनी ने आज सुबह सुबह और उसी की क्लास ली। कह चल सुना, सुबह से किताब लेकर बैठी अपनी मम्मी के साथ ही जग रही। प्रीति नुगैरी, इसका तो नाश्ता सब हो गया चाचा जी के साथ ही। मगर अच्छा जी घी के साथ बस्सी रोटी चल रही सारे दो ताकतवर चीज खा रही थी। आज घी के साथ बासी रोटी पहले ही खाओ बैठी या चाचा के साथ ही कर लिया तो 4 बजे। क्या हो गया? हमारे घर में नंदनी के अलावा कोई भी कमाता, कच्चे खाना पसंद नहीं करता। खाई न रात तड़की 4 बजे। आज तड़की 4 बजे खा ली मैं, और परसों 1 बजे खाई। क्या हो रहा तेरे? पता नहीं क्या हो रहा है। तो रात को खाना खा रही है आजकल? हाँ जी, हैं? पता नहीं उस दिन मेरा भूत चिपट गया।
भूत चिपट गया था। कहीं भूत तो नहीं खा रहे खाना। भूत ही मांग रहे हो रात में खाना। तो भाई आज संडे स्पेशल का जो है ये खूब फायदा उठावेंगे। अभी माँ जी मच्छरदानी में है, सुबह के 8 बज गए, हवा लग रही बढ़िया फर फर। और ये देखो दोनों गेट खोल रहा है ना तो बढ़िया हवा लगा है। ये पर्दे भी खूब हिलते रहे इतने वजनदार होने की वजह से भी। तो अंदर वाले रूम में 3 जने तो जग गए थे और 3 सो रहे। मैं, नंदनी, इनके पापा तो जग के गार्डन में चले गए थे थोड़ी सी शुद्ध हवा खाने के लिए और ग्रास पे घूमने के लिए। ग्रास पे घूमना बढ़िया रहा सुबह के टाइम। तो आज ओस पड़ी हुई थी। किसी किसी दिन जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन ओस नहीं होती। थोड़ा सा वैसा मौसम हो, थोड़ा सा बारिश से वाला, उस दिन ओस पड़ी हुई मिला है। अभी जो है बिस्तरे उठाएंगे और अपने काम में लगेंगे। हर कोई संडे के दिन ऐसा करता है कि सो जाओ आज तो पूरे हफ्ते की छुट्टी नहीं तो इस टाइम तक बच्चों का फर्स्ट पीरियड जो है वो शुरू हो जा। ये मिर्च कल ली थी हमने और कल से इनमें सुकड़न आ गई, जबकि इन्हें पानी में हमने डुबो दिया था लेते ही, क्योंकि वे भाई तो एक बोरी सी गिल्ली रखे हैं सब्जी वाले भैया और उस पर सब्जियों पे ऐसा लगाओ रखे हैं। और देखो भाई कितनी मोटी मोटी एकदम फ्रेश चकुंदर आ गई है हमारे पड़ोस में से। और गांव में रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। कई सारी सब्जियां जिनके घर में होती है ना वो अपने पड़ोसियों का, जानने वालों का ऐसे ही बांट देते हैं। एकदम बढ़िया चकुंदर है फ्रेश वाली। और देखो कितनी मोटी मोटी है, ये बहुत सारी है भाई, कई दिन में खाई जाएंगी। एक चकुंदर एक दिन में काफ़ी रहेगी हमारी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि बड़े ही खाने के शौकीन हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, छोटे तो खाते नहीं। तो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी मिर्चा जो हैं अब इनकी मैं बनाऊँगी सब्जी नाश्ते में। उसके बाद मैं लंच बनाने की तैयारी करूँगी। और कई सारे लोग बोलते हैं ना कि सारा दिन खाने खाने का ही काम चलता रहा है। भाई ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी है, लंच भी ज़रूरी है और डिनर भी ज़रूरी है। डिनर तो हमारे घर में कम ही लोग करते हैं, बच्चों को छोड़ के बाकी सब दूध दाद पी लेते हैं। चलो भाई अब इनकी सब्जी मैं कैसे बनाऊंगी, प्याज के साथ में बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मिर्च मसाले हमारे पास में आई तो इन्हें हम इस तरीके से काटेंगे गोल शेप में। इतना बड़ा बड़ा काट लेंगे और बच्चों को एक बढ़िया सा नाश्ता बना कर खिलाती हूँ। अभी जब तक बच्चे नहा के तैयार हो जाएंगे तो सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है और गुड्डू के पापा नाश्ता करके चले गए हैं देवताओं पे, जहाँ उनकी डेली ड्यूटी होती है। तो कल तो उन्होंने रोड़े वगैरह फोड़े थे, आज मिस्त्री लगेगा, आज मज़दूर मिल गया उन्हें। भाई मज़दूर भी बहुत मुश्किल से मिला है, क्योंकि आजकल जो है काम का सीज़न चल रहा ना। तो भाई बात करते हैं उस खबर की जिसने इंटरनेट पे भी कल से लोगों का दिल दहला रखा है। तो ये खबर आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। इतनी भयावह, इतनी दर्दनाक, दिल पिघला देने वाली, दहला देने वाली जबलपुर जो बारगी डैम की घटना है, क्रूज की, वहाँ पे जो क्रूज डूबा है और उसमें जो सबसे दर्दनाक तस्वीर जो वायरल है, जो हर इंसान के दिमाग में है, जिसने भी वो भयावह मंजर देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो भाई माँ बेटे की वो तस्वीर मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिमाग में एक सोच विचार कर देने वाली पैदा कि भाई भगवान भी कभी कभी इतने निर्दयी कैसे हो जाते हैं। वास्तव में कभी कभी खबरें ऐसी आती हैं कि मतलब दिल को दहला देती हैं, दिमाग पे एक ही चीज़ अटकी रहती है और इमोशनल भी करती है कि ऐसा भगवान कैसे कर सकते हैं। तो जो माँ बेटे की तस्वीर थी भाई, उसने इतना झकझोरा है। वाकई माँ की ममता के आगे इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मौत सबको अलग कर देती है, लेकिन उस माँ की ममता ने उस चीज़ को भी जुटला दिया। मरते दम तक मतलब अपने बच्चे को नहीं छोड़ा उसने। जिस पोजीशन में उनकी बॉडी जिस हालत में मिली है, प्रत्यक्षदर्शी वहाँ जितने थे, जो बचाव राहत कार्य में थे, जिनको वो बॉडी मिली, उन्होंने देखा, बताया। भाई जो मंजर वहाँ पे बताते हैं ना, वो सुना नहीं जाता, मतलब न कानों से सुना जाता है, न आँखों से देखा जाता है। तो भाई उन सब के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं, प्रभु अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, ममता में ही होती हैं, जहाँ पे मतलब अटूट ममता, इनोसेंट लव देख करके उस तस्वीर को बहुत ही मन में, मतलब रात भर में भी, बिस्तर पे लेट के भी, दिन में कहीं पे अगर हम कोई चीज़ मोबाइल में देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो हमारे सामने तस्वीर आ गई, वो खबर आ गई, तो मतलब रूह कांपती है, रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसा भगवान कभी कभी कैसे कर सकते हैं। दुख प्रकट करने के, संवेदनाएं प्रकट करने के, इसके अलावा कुछ हो तो सकता नहीं है। लेकिन
जो चीज़ें दिल में उभरती हैं, जो मन में विचार आते हैं, जो तो भाई दिल से यही संवेदनाएं निकलती हैं कि भाई वो माँ बेटे जहाँ भी हों, भगवान अगर अपने श्री चरणों में स्थान दे। शब्द नहीं रह जाते, कई घटनाएं ऐसी हैं कि उनके प्रति शब्द नहीं निकलते, कुछ भी क्या बोलें, कुछ बोलने को है ही नहीं, लिमिट ख़त्म हो जाती है जहाँ, कुछ शब्द बचते ही नहीं है। तो बस अब तो यही कहेंगे कि भगवान उनके परिवार को जो है इतनी ताकत दे कि वो अपने आप को संभाल ले। उसके उलट एक चीज़ ये भी है कि जब ऐसे कहीं पे एडवेंचर चलते हैं तो भाई उन पे सेफ्टी का और हर चीज़ का ध्यान सरकार को, वहाँ के प्रशासन को ये क्यों नहीं रख पाते। कई बार ना ऐसे एडवेंचर होते हैं, हम भी कहीं जाते हैं, कभी कभी पहाड़ में भी जाते हैं, कभी कभी एडवेंचर स्पॉट पे भी जाते हैं कि भाई जैसे बंजी जंपिंग है, लेकिन हम करते नहीं। बच्चों ने कई बार जिद भी करी लेकिन हमने मना कर दिया, पैरा परमिशन नहीं दी। पैराग्लाइडिंग की पैरासूट से पैराग्लाइडिंग होती है, ये मतलब ये क्यों करना है, और वो भी छोटे बच्चों के साथ में। उनके साथ में तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, जब हमें पता है कि सेफ्टी कहाँ तक हो सकती है उन चीज़ों में, तो हम फिर क्यों करें। पिछली बार बच्चे इतनी जिद कर रहे थे कि हम राफ्टिंग करें। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते राफ्टिंग, हमें तो परमिशन नहीं देनी बिल्कुल भी, हमें तो डर लगा है। हमें खुद इतना डर लग रहा है लहरों को देख के, गंगा नदी की, आपको तो कैसा वो होगा। कई बार खबरें ये भी आती हैं, जैसे आजकल चल रहा है कि भाई रील्स का क्रेज चल रहा है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे खास करके ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे जो है ना रील बनाने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। रोड पे रील बनाते हैं, नदी किनारे रील बनाते हैं जहाँ पानी की तेज़ धार है, या फिर ट्रेन के ट्रैक तक पर भी नहीं चूक रहे हैं। तो ऐसी जगह जो है भाई हमारी तो यही है सबसे रिक्वेस्ट कि भाई किसी भी रिस्की स्पॉट पे ऐसा कोई काम न करें जिससे बाद में पछतावा और बहुत बड़ा पछतावा हो। तो इन चीज़ों से बचें। सड़क पर, कहीं ऐसे स्थल पर, कहीं हाइट पर, पहाड़ की चोटी या किसी बिल्डिंग पर, जहाँ कहीं भी रिस्क हो, भाई देखो ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी है, अपने आप का अपना जीवन रहेगा तो सब कुछ कर पाओगे ना जीवन में आगे। इस जान से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे से एडवेंचर के लिए अगर इसको ही दांव पे लगाएंगे तो वो किसी काम की नहीं है। रील बनाइए, वीडियो बनाइए, सब कुछ सेफ बनाइए। बहुत सारे स्थल हैं, बहुत सारे स्पॉट ऐसे हैं, जगह इतनी हैं घूमने की, वहाँ पे बनाइए, घर पे बनाइए अपने, लेकिन सुरक्षित रह के। उसको कोई मना ही नहीं है, सब बना रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। लेकिन वे बच्चे जो अभी नासमझ हैं, सोचने समझने की शक्ति जो ज़्यादा, बाइक पे इतने ऐसे स्टंट कर रहे हैं, छोटी छोटी एज के बच्चे इतनी तेज बाइक चला रहे हैं जिसका कुछ हाल नहीं और है। कुछ चीज़ें ऐसी बंद भी होनी चाहिए। जैसे कई सारे बाइकर्स ऐसे हैं, स्टंट करते हैं, उनसे देख के बच्चे क्या सीखेंगे, घर में कैसे भी हो बिना सेफ्टी के उठा के बाइक चल देंगे और वैसे ही कॉपी करने लगते हैं कि हम भी ऐसा ही स्टंट कर सकते हैं। जैसे कभी एपिसोड आता था शक्तिमान, उसमें बच्चे उड़ने की कोशिश करते थे कि हम भी उड़ सकते हैं, घूम के बिल्डिंग से भी हम कहीं पे जा सकते हैं। तो इस तरह के रिस्क ना लें, अपने बच्चों को भी समझाएं। और जितने भी गार्जियंस पेरेंट्स देख रहे हैं भाई, वो ऐसी जगह एडवेंचर और ऐसी जगह रिस्की जगह पर बिल्कुल भी विजिट ना करें जहाँ पर इस तरह का, और बच्चों को लेकर तो खास करके तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी यही है कि संवेदना प्रकट करने के अलावा कुछ होता नहीं है बाद में, पछतावे के अलावा। दुख, दर्द, पीड़ा, संवेदना सब यही रह जाता है और इससे कुछ हो नहीं पाता है। तो बस यही कहना था कि भाई अपने बच्चों का ध्यान रखें और खुद अपना भी ध्यान रखें।